Hello, and welcome back to the Med Wicket, guys. तो यार, here is the third IPL retention video, और आज हम बात करने वाले हैं चिराग की पर्सनल फेवरेट पर्सनल प्लेयर की, that is दिल्ली कैपिटल्स. तो Yes. उन्हें मना कर दी. अच्छा हाँ ठीक है. तो भाई दिल्ली कैपिटल्स का भी जो हमने पिछली दो वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, अब ओए वी आर गोइंग ऑन ट्रॉफी लेस रन बाय द वे. हाँ, true. ट्रॉफी लेस रन Actually. बाय द वे. And I think one of the teams जो हम predict कर रहे हैं कि has to do good this season because no matter what they need to भाई grow because दिल्ली की जनता को चाहिए ढंग के players, दिल्ली की जनता को चाहिए proper team backing. So I think with the face that they already have in those team, with the profiles that they already have in this team, with the backing of the Indian compact players they have in this team, भाई this team should be doing good. Something is not clicking and that is what they'll be trying to solve in this mega auction. कि भाई कुछ करके बस क्लिक करवा दो टीम को बिकॉज प्लेयर्स हैं जनता है बस रिजल्ट्स ही नहीं है तो यार here we go. तो what do we have first of all? What do we have? मैं दिखा देता हूँ what do we actually हाँ. have. हमारे पास जो टीम के प्लेयर्स हैं ऑलरेडी वी नो कि इनके पास ना थोड़ा सा एक स्पाइन है. इनके पास एक इंडियन कैप्टन है, विकेट बैट्समैन है, उनके बाद इनके पास एक ऑलराउंडर इन फॉर्म ऑफ अक्षर पटेल है, देन इनके पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन फॉर्म ऑफ यू कैन से कुलदीप यादव है. ठीक है. तो अगर तू देखेगा अभी इस टीम में बाकी डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ थे, जेक फ्रेजर मैकगर्क है जिसके नाम के आगे इन्होंने बॉलर लिखा हुआ है फॉर नो रीजन. ऑस्ट्रेलियन अभिषेक शर्मा some people call him. Then you I also call have him Kumar, technically. some very interesting names in uncapped category such as Abhishek Poran and Kumar Kushagra. Then they also have a Tristan Stubbs जो बहुत They also इंटरेस्टिंग have Harry Brook भाई, जो Harry Brook की फोटो नहीं लगाई हुई है ना डिसग्रेसफुल लोगों ने. हैरी ब्रुक भी है जो उन्होंने लास्ट ईयर बाय करा था. देन दे हैव मिचेल मार्श, ऑस्ट्रेलिया का T20 कैप्टन भाई, वर्ल्ड कप का. भाई गुलाबदीन नईब है भाई, ऑस्कर विनिंग गुलाबदीन नईब है हमारे पास. भाई मुझे पता भी नहीं था. मुझे पता भी नहीं था गुलाबदीन जो नईब है. पंत ने फाइनल्स में किया है उसने कहां से सीखा है भाई मुझे पता ही नहीं था भाई. गुलाबदीन. देन बॉलिंग में आई वोंट से ज्यादा है ईशांत शर्मा है ना. ईशांत शर्मा आ गया. ईशांत शर्मा क्या हो गया भाई है ईशांत शर्मा है who is now classified as a uncapped player if I'm not wrong. शायद नहीं वो भी नहीं है. हाँ. देन खलील है, मुकेश कुमार है भाई फॉर सम पीपल. यार रशिक धार इज आल्सो एन ऑप्शन. ये सब हमारे पास ऑलरेडी है. बट टॉकिंग अबाउट सम सीरियस प्लेयर जो मुझे मेरे हिसाब से लगते हैं कि कौन है, आई थिंक ऋषभ पंत फॉर श्योर. अगर हम उसको रिटेन कर पा रहे हैं तो बेस्ट आउट देयर, पोस्टर बॉय है, पैसा कमा के देगा, कीपिंग करता है, बैटिंग करता है, फिनिशिंग कर सकता है, नंबर 4 पे खेल सकता है. दिल्ली का क्राउड खुश है, ओनर्स खुश है, ब्रांड्स खुश. आफ्टर ऑल द थिंग्स दैट दे हैव डन फॉर पंत इट विल बी सॉर्ट ऑफ अ वेरी फुगाजी डिसीजन नॉट टू रिटेन हिम बिकॉज़ उसको ना काफी मतलब पोस्टर बॉय के जिससे मतलब आई नो थोड़ा अजीब कंपैरिजन है बट मेसी बार्सिलोना में कनेक्शन ये ऋषभ पंत से फुल बिल्ड करने वाले थे. दैट इज वेरी विजिबल ऑन रिलीज. वो ओवरऑल डिमीनर एंड मैनर की फ्यूचर कैप्टनसी दे दी थी इतने यंगस्टर को और उसके बाद तुम उसके मतलब ट्रॉफी वो शर्ट वर्ड भी लगा रहे हो. पंत को रिटेन करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से. पंत एंड वो डिजर्व भी कर रहा है डिजर्विंगली. 18 करोड़ मेरे हिसाब से पंत तो हम देने ही वाले हैं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी. देख नाउ वी हैव ऑप्शंस कि हम देख मेरे हिसाब से एक प्लेयर जो अगर ऑक्शन में चला जाता है या फिर ऑक्शन में नहीं भी जाता will always remain underrated is going to be अक्षर पटेल. ये बंदा और क्या कर सकता है लाइफ में आई डोंट नो. ये बंदा हर चीज कर सकता है, ये हर चीज कर चुका है लाइफ में एंड स्टिल वी से कि भाई इसमें और पोटेंशियल है, अभी और देखना बचा है इस बंदे का. सो अक्षर पटेल हैज टू बी द रिटेंशन. चाहे तुम उसको इवन वाइस कैप्टन की तरह रिटेन कर लो, उसको अनाउंस कर दो एज वाइस कैप्टन. अगर तुम्हें दिल्ली की एक बैकबोन बनाने का ट्राई करना है ना एंड तुम्हें टाइटल जीतने हैं, दिस गाय इज वेरी क्रूशियल फॉर यू. Then this is where I think Delhi is the most sorted out team in the way they will be going to name their retentions. हाँ. And साथ ही साथ do not forget अभी हमारे पास युवराज सिंह आ सकता है. युवराज सिंह most probably होगा as the head coach. As the time of this recording, this is just a rumor. अभी confirm नहीं हुआ है. Maybe जब ये वीडियो डल रही हो तुम्हें पता हो कि युवराज सिंह हेड कोच है दिल्ली का या फिर इवन नहीं है. Under युवराज सिंह as well, I think this guy will improve more. अक्षर पटेल के पास सीलिंग ही नहीं है, वो और ऊपर जाता रहेगा. मेरे हिसाब से इस मामले में इनके लिए रिटेंशन सबसे इजी रहने वाली है बिकॉज़ पंत, अक्षर पटेल, स्टब्स. नहीं आई एम कमिंग टू कुलदीप यादव एट 11 करोड़. अगर तू आई नो a lot of people will Aksar and Kuldeep have all like as far as what I'm seeing they have to be on the same price. That is why I'm fourth retention as Kuldeep Yadav.
नो नो तो वो 18 करोड़ हो जाएगी भाई फिर वो 18 तो सेम रिटेंशन कैसे हुई 14 है ना 14 एंड नहीं देन नहीं नहीं फोर्थ इज 18 देन इज 14 ऐसी आपको भी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो इसलिए प्लीज हमारी टेंशन वाली वीडियो जाके देखें शायद आप भी रिवाइज करके आओ मेरे विकेट पे मेजर प्लग नहीं मैंने जानबूझ के किया था कि ये बोलने का मौका यूट्यूब तो 11 करोड़ में आई बिलीव कुलदीप यादव डज मेक सेंस बिकॉज पता जब कुलदीप यादव लास्ट ऑक्शन में आया था वो कितने में लिया था 2 करोड़ रुपए इवन इफ 1 करोड़ या 2 करोड़ था सो उसके लिए 11 करोड़ इज एनीवे अ वेरी बिग हाइक तो आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है कुलदीप यादव आरटीएम में कितने का मिलेगा देखो क्या लगता है यार ही विल गो एक्सपेंसिव आई नो कि बहुत सारे स्पिनर्स विल बी इन द लाइन बट यार पता है पॉइंट वो नहीं है कि तू कुलदीप यादव को आरटीएम से ले सकता है बट द फैक्ट हियर इज उसकी तुझे उन इन जैसे प्लेयर्स को ना कॉन्फिडेंस देना पड़ता है कुलदीप इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर और तू उसको रिटेन कर रहा है एज अ केकेआर फैन यू शुड नो कुलदीप इज अ कॉन्फिडेंस प्लेयर यार आई एग्री बट अगेन अगर मैं स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इट सॉर्ट ऑफ मेक्स सेंस या 30 years old spinner we are giving him 11 crores चल number one ठीक है हम किसको कितना देना है वो लास्ट सेगमेंट में देखेंगे अभी हम और क्या क्या ऑप्शंस है they have to भाई Stubbs and JFM both भाई यार आई करते हैं मतलब हाँ बहुत ऐसी कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स है तुम्हें जनरली नहीं मिलते स्टब्स जैसा फिनिशर जो डे बाय डे इवॉल्व कर रहा है जो साउथ अफ्रीका बिल्कुल लेट गई थी इन छोटी छोटी टीम्स के सामने वहां स्टब्स खड़ा हो जाता है कि मैं मारूंगा बड़ी टीम के अगेंस्ट वो रन मार रहा है I agree so Stubbs as a retention and JFM is a RTM in my opinion वो कह रहे हैं वो लास्ट में डिस्कस करेंगे किसको क्या यूज करना है हमें कौन-कौन हमारे पास है कि हमारे आर्सेनल में है and I think इनके पास अनकैप्ड के अंदर they have the best option out there that is Kumar Kushagra and Abhishek Purel both which one they're going to choose that is the interesting part why not both यार वो रिटेंशन क्रॉस हो जाएगा ना मेरे हिसाब से नहीं तो आरटीएम के थ्रू भी कर सकते हैं ना आरटीएम के मिला के 6 कर सकते हो ना 6 में भी तो लगा ले हम 6 बंदों का नाम तो ले चुके हैं नहीं अभी डिस्कस करते हैं बिकॉज़ वी हैव स्टिल नॉट दिस हैरी ब्रूक ना यार मेरे हिसाब से इन्होंने लास्ट टाइम भी आई थिंक 8 करोड़ में शायद हैरी ब्रूक लिया था 8 या 6 करोड़ के आसपास कुछ प्राइस था बट आई थिंक तुझे इस ऑक्शन में उसको उससे कम में मिल जाएगा हैरी ब्रूक रिवाइव में यू नो एंड हैरी ब्रूक को जिस तरीके से ये लोग यूज कर रहे थे ना दे वर बिलीविंग कि वो बीच में ऋषभ पंत नहीं है बट अब इनके पास ऋषभ पंत भी आ गया है और तेरे पास अक्षर पटेल भी कैन प्ले एट 6 you can find better options as well simple point yeah better options than Harry Brook in the I don't see a lot of people better than Harry Brook by the way you can by in the Indian circuit as well you'll find चल करते हैं मतलब you cannot keep everybody as well ठीक है and I love how we're not even discussing the left-handed pacer that they have that is Khalil Ahmed यार वो ना प्राइस के हिसाब से नहीं सही बैठ रहा क्या बोलूं प्राइस के हिसाब से नहीं बैठ रहा so I think what do we have we have a captain we have experienced Indian backbones and we have one foreign superstars as well two foreign superstars yeah true now let's go to what do we need अगर तू सोचेगा यहाँ से इनको अब चाहिए ओपनिंग में वापस एक वो बिकॉज दिल्ली की जैसी पिच है ना तुझे स्टार्ट चाहिए भयंकर तुझे स्टार्ट चाहिए एसआरएच वाला अगर युवराज सिंह आ रहा है एंड इफ ही इन सम वर्ल्ड ही कन्विंसेस कि अभिषेक शर्मा तू एसआरएच छोड़ दे then वो तुम लिख लो नहीं I know नहीं होने वाला is where my ding that is where my difference is na why are we going for an Abhishek Sharma when we can literally save a JFM is literally Abhishek Sharma in a disguise I was doing JFM plus Abhishek Sharma in the same 11 yeah that seems a little bit low because considering the fact ki even Pant is going to be in the upstones they need an opener with JFM that वही तो अभिषेक so that is where their RTMs or their uncapped players like Abhishek Purel or Kumar Kushagra might fix as well okay I get your word so this is where I feel they don't need an opener they need somebody with an experience at number 5 or number 4 Pant number 3 खेल रहा है मैं ये मान के चल रहा हूँ you have your bowling fixed why not go for if by chance Sam Curran does not go anywhere I think Delhi is the place Sam Curran should be coming बट उसकी बॉलिंग पे मुझे भरोसा नहीं है दिल्ली की पिचेस पे बट आई गेट योर पॉइंट बट you're getting a perfect batsman and इनको ना एक हार्दिक पांड्या प्रोफाइल चाहिए बेसिकली हां मुझे आने वाला था कि इनको एक ऑलराउंडर चाहिए हु कैन बॉल पेस बॉलिंग कर सकता है एंड कैन बैट एज वेल दैट इज व्हाई आई ऑलवेज फील जेसन होल्डर जैसा बंदा इनके लिए काम करना चाहिए था और करा नहीं श्रेयांश जस्ट थॉट कि पर्सन लाइक शिवम दुबे एंड इवन अब तो एनकेआर भी कैप्टन नहीं रहा वो कैप्ट हो गया हाँ तो वो रिटेन तो नहीं हो रहा हाँ NKRs हो गए you need an but I was thinking somebody on the lines of more experience to be honest
somebody who has done it before. Coming down the order, I think they need a bowling partner. वो spin I think sorted है. Spin में ज़्यादा problem नहीं होगी. Obviously you need one more spinner out there. लेकिन तेज spin में ज़्यादा problem नहीं होगी with Akshar and Kuldeep staying. If they are keeping them both, then you need pacing options that will perform. आपके लिए आपने नॉर्के पे बहुत भरोसा दिखाया, but नॉर्के आपके भरोसे का भोसड़ा बना चुका है बहुत बारी. But this is where I feel players like Rabada. हाँ, Rabada could make his comeback. Rabada making a comeback here, or I know as a KKR fan I should not be saying this, but Harshit Rana is the ideal buy for Delhi right now. By Mayank Yadav as well, he is also capped now. Mayank Yadav, Harshit Rana, मतलब I know थोड़ा मैं इस वे में बोल रहा हूँ. I'm considering the fact कि Harshit Rana 10 करोड़ से ऊपर किसी दिन में नहीं जाएगा. मैं इस वे में लेके बोल रहा हूँ. हम I know we are overrating a lot of things here, but 10 करोड़ से ऊपर मेगा ऑक्शन में हर्षित राणा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से. और स्पेंसर जॉनसन. स्पेंसर जॉनसन is a very good buy for BC. हाँ, मैं क्या बताता हूँ, what do we need में ना, मेरे हिसाब से इनको थोड़ा दिल्ली का ब्लड चाहिए, इन्हें वो वेस्ट दिल्ली वाला खून चाहिए टू विन गेम्स. विराट कोहली तो नहीं आने वाला, ट्रू. तो यू नीड मोर ऑफ द दिल्ली ब्लड जो तुम्हें मिल सकता है विद पीपल लाइक हर्षित राणा, मयंक यादव. अब इवन अगर तुमने दिल्ली प्रीमियर लीग देखी हो भाई, सिमरजीत सिंह हो, प्रियांश आर्या हो, सुयश शर्मा हो, ऐसे प्लेयर्स लाओ तो बवाल मचा दे. Do wonders here if he is not going to Punjab. I forgot to name it in the Punjab video as well. I think Punjab can do it as well. Marcus Stoinis, if LSG is not retaining him, bring him. I think they will. If LSG is not retaining Marcus Stoinis is the perfect player that fits here. So Mitch Marsh की replacement Marcus Stoinis. यार Mitch Marsh, भाई the thing is Marcus Stoinis can bowl, can bat. मेरे हिसाब से ये है. And literally powerhouses नहीं होते, उनको वो मिल जाएगा एक. तो I think Delhi should be going for pacing all-rounders, like जो थोड़ी कमी है आजकल उसमें, उनको जानना चाहिए एक pacing all-rounder के साथ. Now let's go to what we'll do. मतलब as अगर हम दिल्ली हैं तो हम क्या करने वाले हैं. देख मेरे हिसाब से first तो nail on है. I don't even want to discuss it. Rishabh Pant is staying with me at 18 crores. Then second retention on the sheet has to be Akshar Patel. अभी के लिए अगर हम सिर्फ 3 रिटेंशन ले रहे हैं, चौथी रिटेंशन हम जा रहे हैं ना, तो दूसरा प्लेयर जो 18 करोड़ कमा रहा है इस अक्षर पटेल फॉर मी. ठीक है, अगर हम चौथी तक पहुंच रहे हैं तो फॉर मी. बट मैं तुझे बताता हूँ एज फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, मैं 3 प्लेयर रिटेन करना चाहता हूँ एज ऑफ नाउ, प्लस एन अनकैप्ड प्लेयर, एंड देन मैं आरटीएम खेप पे खेलना चाहूंगा. आई विल टेल यू व्हाई. ओके, ऋषभ पंत, देन आई एम पुटिंग इन अक्षर पटेल, देन कुलदीप यादव. ठीक है, एंड चौथा रिटेंशन फॉर मी पर्सनली आई वुड से अभिषेक पुरल के स्टॉक्स ज्यादा हायर है देन कुमार कुशागर राइट नाउ, बिकॉज ही कैन कीप एज वेल. दिल्ली में कीपिंग नहीं चाहिए, लेकिन कोई और प्लेयर जो टीम बिड कर रही होगी ना उस पर अगर वो ऑप्शन में गया तो उसके लिए बढ़ते रहेंगे, बिकॉज उनको भी कीपर चाहिए होता है. जो अगेन स्टेट सौरव गांगुली इज टेकिंग मोर कंट्रोल. मेरे को एक वही स्टेटमेंट जो मैं रिपीट करता हूं, कुमार कुशागर के 10 करोड़ का बजट था. आई थिंक दे विल बी रादर रिटेनिंग कुमार कुशागर, ऑल्दो पुरेल हैज प्लेड मोर. आई विल बी इंटरेस्टेड टू सी हु दे आर गोइंग टू रिटेन. मैं पर्सनली अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं तो मैं अभिषेक पुरेल रख रहा हूं. राइट, पुरेल जाऊंगा. सेम इवन आई विल गोइंग. एंड अब तू मुझसे पूछेगा मैं ट्रिस्टन स्टब्स और जेएफएम को क्या मार्केट में उतार दूंगा. I will tell you yes. I'll tell you why. अगर यही ब्रैकेट जो नॉर्मली होता है ना 8 और 4 करोड़ वाला, in that sense I would have kept everybody in my team. जो मैंने प्लेयर्स बताए. लेकिन 18 और 14 वापस देने के लिए does not make sense to me. अगर तू सोचेगा कि मैं 18 करोड़ में ट्रिस्टन स्टब्स या जेएफएम या तो बोल अक्षर पटेल रिटेन कर लूं, कुलदीप को 14 दे दूं, इनको 11 दे दूं, I don't think so. ये आई नो जेएफएम के मार्केट स्टॉक्स बहुत ज्यादा आए हैं, लेकिन इंटरनेशनली अभी थोड़ा फॉर्म में डिप आया है आफ्टर दैट आईपीएल. एंड ऑल सेड एंड डन, तुझे आरटीएम का ऑप्शन मिलेगा. आई डोंट थिंक तू 11 करोड़ जा रहा है यार विद जेएफएम एंड स्टब्स. तो मैं कह रहा हूं इतना अंडर वैल्यू है ना बंदा, उसके लिए लोग आधे से तो बिड भी नहीं करने वाले. वो इतना अंडर वैल्यूड प्लेयर. यार आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू द वो, बट मेरे लिए रिटेंशन सेम रहेंगी. मेरे लिए प्राइस इज द मेन पॉइंट हियर कि मैं किसको कितने में रिटेन कर रहा हूं, टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक हां, तू क्या कर सकता है, तू ब्रैकेट से कटवा ले 18 14 11. ठीक है, हां, बट व्हाट डू यू से 18 14 11 कितने होते टोटल? 33 नहीं 43. तू बोलेगा ऋषभ पंत तू मुझसे ले ले इन सब में से थोड़ा सा पैसा ज्यादा, तू 15 ले ले, बाकी दोनों को इक्वल डिवाइड करने दे. नहीं ये तो थोड़ा मेरे ख्याल से वो हो गया कि ये थोड़ा चीटिंग वाली मामला हो गई. नहीं चीटिंग, अबे नहीं चीटिंग नहीं हुआ ये. दिस कैन बी ऑफिशियली डन. ये बीसीसीआई का रूल है कि आप किसी भी लोग कितना भी पैसा दे सकते हो, बट आपके पर्स में से जितना कटेगा वो हम बता रहे हैं. तो आप बोलोगे ऋषभ पंत तू 15 ले ले, दैट लीव्स यू विद 28 करोड़. तो आप बोलोगे अक्षर और कुलदीप दोनों 14 करोड़ ले लो. मतलब तू ऋषभ का 3 करोड़ लेके कुलदीप को दे देगा, एंड दैट इज वेयर यू कीप ऑल योर प्लेयर्स हैप्पी. तेरा स्लैब भी ठीक है, तू 2 आरटीएम के साथ अभी भी जा रहा है.
ठीक है फिर ओके ठीक है मेक सेंस तो मतलब आई थिंक तेरे लिए पिच पर्सपेक्टिव से भी बैटिंग पर्सपेक्टिव या बॉलिंग पर्सपेक्टिव से भी ठीक है ये एंड मेरे हिसाब से ये फाइनेंशियली भी मेक सेंस करता है बिकॉज मेगा ऑप्शन में ना इफ यू एंटर विद अ बिग पर्स स्पेशली विद आर टकलू ओनर you need that purse to उंगली करने के लिए and I think they will go with it and JSW is that smart कि वो करेगा ही let's go I think चलो भाई overall very तुम बताओ कि क्या बताओगे कुछ भी बताओ पर बताओ जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा प्लेयर रिटेन होना चाहिए कितने में होना चाहिए बाकी जिसकी जो मर्जी भाई जय माता दी